मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 29 म्युनिसिपल इदारों के इंतखाबात 15 जनवरी को होने वाले हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट के सदर अन्नामलाई ने कहा कि मुंबई का ताल्लुक सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं है। साबिक आईपीएस अफसर ने कहा कि मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी शहर है। इसका बजट 75,000 करोड़ रुपये है, जबकि चेन्नई का बजट 8,000 करोड़ रुपये है और बेंगलुरु का बजट 19,000 करोड़ रुपये है। उनके इस बयान पर सियासी हलकों में एहतजाज की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने भी अन्नामलाई के जवाब में मुतनाज़ा बयान दिया। सिर्फ अन्नामलाई का बयान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट कृपाशंकर सिंह के सियासी तबसरे ने भी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा था कि हिंदी बोलने वाले काउंसलर्स को जीतना चाहिए ताकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हिंदी बोलने वाला और शुमाली हिंदुस्तानी मेयर हो। इस बयान ने शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की क़ियादत वाली एमएनएस को मौजू फराहम कर दिया है। कृपाशंकर सिंह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एमएनएस लीडर अविनाश जाधव ने कहा कि बीजेपी की पॉलिसी और इरादे वाज़ेह हो चुके हैं। बीजेपी सिर्फ इख्तिदार के लिए मराठी वोट हासिल करना चाहती है। ताहम रियासत के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कई मौके पर यह वाज़ेह किया है कि पार्टी ने मराठी शनाख्त पर कभी समझौता नहीं किया है और ना ही करेगी। चीफ मिनिस्टर ने इंतखाबी मुहिम में कहा कि बीजेपी मराठी लोगों और जमीन की आवाज है। दरियासना सियासी माहिरीन का दावा है कि बीजेपी लीडरों के बयानात उन वोटों को इकट्ठा करने में मददगार साबित हो सकते हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उनसे दूर हो चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके बयानात के अवाम पर क्या असरात मरतब होते हैं। महाराष्ट्र के सियासी माहौल को जानने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। महाराष्ट्र के हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद, आप मुझे पहले बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? जी जी बोलिए। अमजद, जो महाराष्ट्र की सियासत में अब ये देखा जा रहा है कि अल्फाज सिर्फ महज अल्फाज नहीं है बल्कि ये शनाख्त इख्तिदार की अलामत भी बन चुके हैं और ऐसे में अन्नामलाई को रसमलाई कहने का जो तंज भी समझें या जो बयान है राज ठाकरे का, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या ये सियासी हिकमत अमली है, सियासी तंज है या कोई सियासी सिग्नल? क्योंकि यहां पर सवाल सिर्फ महज लफ्ज का नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के सियासी रुख का है। हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। महाराष्ट्र का जो सियासी रुख है ये 16 तारीख को किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बता दें कि तमाम तरीके की जो बयानबाजी निकल के सामने आ रही है, चाहे वो रसमलाई की बयान हो, चाहे वो उत्तर भारतीयों की ट्रेन जो रोकने की बात हो, इस तरीके के बयानात जो है वो ये दिखाता है कि जो बीएमसी का असली मुद्दा था, बिजली, सड़क, पानी, बस, ट्रेन, ये तमाम मुद्दों से कहीं ना कहीं चुनाव जो है भटकता हुआ नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे इसके अंदर बांग्लादेश की भी एंट्री हो चुकी है कि 1 साल के अंदर बांग्लादेशी को जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चुनावी जो असली मुद्दा है वो असली मुद्दा कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है। जी अमजद, बीएमसी इलेक्शन से कबल जो लिसानी जज्बात हैं हिंदी बमुकाबिला मराठी, इन लिसानी जज्बात को भी भड़काने की कोशिश की जा रही है इसका इस्तेमाल करते हुए। तो क्या हिंदी बमुकाबिला मराठी तहजीब की जंग है या फिर बीएमसी इलेक्शन का पेश ख़ैमा है? देखिए उद्धव ठाकरे की बात कर ले या राज ठाकरे की बात कर ले, ये दोनों भाई भली भांति जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति की शुरुआत भी थी वो मराठी अस्मिता को लेके हुई थी, मराठी मानुष को लेके हुई थी। उन्होंने लगातार 30 साल 40 सालों तक का मराठी मानुष की बात करी। बाला साहब को जो कामयाबी मिली, पूरे महाराष्ट्र में कामयाबी मिली, मराठी अस्मिता के नाम पे मिली। तो ये दोनों भाई भली भांति जानते हैं कि इस मुद्दे को जो है वो गर्म रखा जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में मराठी मानुष का मुद्दा जो है वही गहराता हुआ नजर आएगा। अगर मुंबई की बात कर लें, मुंबई में देखिए, मुंबई जो है गंगा जमुना तहजीब इसके अंदर दिखाई देती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो लोग है वो यहाँ मुंबई में रहते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि मुंबई को कहा जाता है एक सोने की चिड़िया है, आर्थिक राजधानी है। तमाम देशवासी जो है वो मुंबई का रुख करते हैं। तो मुंबई भली बात तमाम सियासी पार्टी जानती है कि मुंबई के ऊपर राज करना ये वाकई में पूरे हिंदुस्तान पे राज करने के बराबर होता है। तो मुंबई का बजट भी आप देख सकते हैं, मुंबई का बजट जो है 74,000 करोड़ का बजट है। एक छोटे स्टेट से ज्यादा का इसके अंदर बजट होता है। तो ये तमाम जो सियासी पार्टी इसके ऊपर पहली नजर गड़ाए रखी है कि मुंबई के ऊपर किस तरीके से कब्जा किया जाए। देखिए, मुंबई में जिसका कब्जा होता है वो भली बात जानता है कि पूरे महाराष्ट्र में उसका कब्जा हो रहेगा। और ये कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता की बात कर ले, मराठी अस्मिता और उत्तर बिहारी और अपना उसके साथ साथ गुजराती, ये तमाम मुद्दा जो है हमने ये देखा कि राज ठाकरे जो लगातार इसकी राजनीति जो है तकरीबन 1 साल से करते हुए आ रहे हैं।
और कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है आने वाले वक्त में उनको कितना फायदा या नुकसान होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने अपनी लाइन जो है वो नहीं बदली। उसके बाद उन्होंने तमाम तरीके के मुद्दे जो है हिंदुत्व का कार्ड लेके उतरे मैदान में, लेकिन वो कभी 20 सालों में सक्सेस नहीं हो पाए। हालांकि शुरुआती में उनको थोड़ी बहुत सक्सेस मिली थी, उसके बाद से मनसे का जो ग्राफ था वो लगातार गिरता हुआ नजर आया। उसके बाद मुंबई की बात करें 2017 में 7 नगर सेवक जीत के आए, तो उसमें से 6 नगर सेवक जो है शिवसेना में चले गए थे। अब उसके साथ साथ जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, देखिए ये लड़ाई वाकई में काफी दिलचस्प है, क्योंकि मुंबई के अंदर और थाने के अंदर असली शिवसेना की पहचान क्या है ये तो 16 तारीख को पता चलेगा। जैसे एकनाथ शिंदे लगातार दावा करते हुए आ रहे कि असली शिवसेना उनकी है, और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये बात कर रहे हैं कि उनकी वालिद की जो अस्मिता थी, उसकी जो लेकिन लड़ाई बीएमसी इलेक्शन पर डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर बात नहीं हो रही है अमजद। बीएमसी के इलेक्शन के जो मुद्दे हैं डेवलपमेंट के, उस पर बात नहीं हो रही है। मैं बता दूं कि बीजेपी और शिवसेना लगातार एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, लेकिन बरसों की जो मुश्तरका हुक्मरानी है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि नालों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए जाते हैं, तो फिर हर साल मुंबई में जो सैलाब की सूरत हाल बनी होती है वो मसला वो आज भी जो का त्यों क्यों बरकरार है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए रोड मुंबई के अंदर, देखिए मुंबई जो है अगर खड्डे में ही सड़क नजर आती है, क्योंकि मुंबई के अंदर तमाम तरीके का रोड का बजट देख ले 3000 करोड़ का खाली रोड डेवलपमेंट का बजट होता है, लेकिन मुंबई के अंदर हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं आपको खड्डे जो है वो नजर आएंगे। उसके साथ साथ बीएमसी हॉस्पिटल की बात कर ले। अब बीएमसी हॉस्पिटल अगर आप चले जाए मुंबई के, यहाँ पर 4 से 5 बड़े बीएमसी हॉस्पिटल है, उसके साथ साथ कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज भी साथ में है, लेकिन वहां पर कोई भी अगर गरीब पेशेंट जाता है तो वहां पर उसको वेंटिलेटर नहीं मिल पाता। वहां उसको ब्लड टेस्ट करवाना है तो उसको बाहर से दवाएं लेनी चाहिए, ब्लड टेस्ट बाहर से करवाना पड़ता है। मुंबई की बीएमसी स्कूलों की बात करें तो बीएमसी स्कूलों की, हालांकि एजुकेशन का बीएमसी का बजट काफी भारी भरकम है, लेकिन बीएमसी स्कूलों की खस्ता हालत है। वहां पर बच्चे जो है वो नहीं जा पा रहे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये बात भी निकल के सामने आती है कि बीएमसी के एजुकेशन के ऊपर इतना बड़ा बजट है, लेकिन वो बीएमसी जो है वो खर्चा कहाँ करती है और इसकी हालत क्यों नहीं सुधर पा रही है। उसके साथ साथ अगर आप देख ले तो ये तमाम, लेकिन इन सबके बावजूद जो सुई घूम रही है वो सिर्फ हिंदी, मराठी, और जैसा कि एक नया बयान आ गया है जो सियासी मैदान को मिठाई की दुकान बना करके रख दिया है, मुंबई को बॉम्बे कर दिया जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर एक बात कहते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हिंदी बमुकाबिला मराठी, अब ये सवाल जहनों में पनप रहा है लोगों के तजस्सुस है कि क्या ये हिंदी मुकाबिला मराठी तहफ्फुज है या फिर एक तफरीक है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अमजद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन आपसे तमाम मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। बीजेपी लीडर शाइना एनसी ने महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर और शिवसेना यूबीटी के सरबराह राज ठाकरे की जानिब से अन्नामलाई पर की गई तनकीद को मुस्तरद कर दिया। याद रहे कि मुंबई के नाम की तब्दीली से मुतालिक बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने अन्नामलाई को रसमलाई कहा था। शाइना एनसी ने कहा कि राज ठाकरे को चाहिए कि उन्हें लोगों की तौहीन करने के बजाय अपने काम के बारे में बात करनी चाहिए। शाइना ने कहा कि राज ठाकरे किसी की तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। Wit, humor comes with a disclaimer that you don't hurt people's sentiments. The Bhumiputra of Maharashtra, who always has had a rich cultural legacy, has never disrespected people by calling them rasmalai, saying lungi pungi. These kind of words that have been used are derogatory in nature. We all believe that Marathi Asmita, Marathi Manus and Marathi Abhiman have to be kept above all. But that does not mean if somebody who comes from Tamil Nadu and is campaigning in your state, you disrespect them to this extent. This shows you the mindset of the Ubata Sena and the जलगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात के पेश नजर शिवसेना यूबीटी की जानिब से वार्ड नंबर 17 में इंतखाबी मुहिम जोरों पर जारी है। इसी दौरान एक मीटिंग से खिताब करते हुए उम्मीदवार इब्राहिम मूसा पटेल ने कहा कि हमारा आइन हमें वोट देने और अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक देता है, इसलिए आवाम को चाहिए कि वो इस हक का सही और जिम्मेदाराना इस्तेमाल करें। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए सही उम्मीदवार का इंतखाब करें। कॉर्नर मीटिंग में मौजूद दीगर उम्मीदवारों ने भी मुकामी अवाम से खिताब किया और यकीन दहानी कराई कि मुंतखब होने के बाद इलाके में हॉस्पिटल, सोनोग्राफी सेंटर और दीगर बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। मीटिंग में मुकामी शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। आप सभी को मालूम है कि आने वाली 15 तारीख को हमको मतदान करना है। अब मतदान करना है बोले तो किसको करना है ये आपको तय करना है। आप देख रहे हैं
कि हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अधिकार का इस्तेमाल सही तरीके से करें, अच्छे लोगों को चुन के दे, अच्छे लोगों को जिता के दे। तो आने वाले 15 तारीख को आपको मैं मेरी तरफ से जो कैंडिडेट दिया हूं प्रभाग क्रमांक मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात की जंग जोरों पर है। वार्ड नंबर 212 में मुकाबला इंतहाई दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक तरफ ऑल इंडिया सेना की उम्मीदवार गीता गावली हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गावली की बेटी हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अमरीन शहजाद इब्रानी भी मुकाबले में हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदों से बात करते हुए अमरीन शहजाद इब्रानी ने कहा है कि वो इलाके की तामीर व तरक्की के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, क्योंकि गीता गावली ने गुज़िश्ता 15 वर्षों में कुछ नहीं किया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो जीत हासिल करने के बाद इलाके को तरक्की दिलाएंगी। ठाकरे बरादरान के चचा चंद्रकांत वैद्या ने राज ठाकरे की जानिब से बीजेपी लीडर अन्ना मलाई को रस मलाई कहने पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। चंद्रकांत वैद्या ने कहा कि राज ठाकरे इस बात पर नाराज हैं कि बाहर के लोग मराठी लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि लोग कहीं और से आएं और मराठी लोगों के लिए मसाइल पैदा करें। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात पर रोक लगना जरूरी है। काल जे त्यांनी सांगितलं मीटिंगमध्ये ते अगदी परफेक्ट आहे की मराठी माणसावर जो अन्याय होतो तो आणि हे बाहेरचे लोक येऊन आम्हाला शिकवतात बॉम्बे नाही बोलायचं येऊन हे कधी कोणी सहन नाही करणार आणि त्याचा जो राग होती त्याची जी एक चीड होती ती राजसाहेबांनी बोलून दाखवली, याच्यात काही गैर नाही। नक्की नक्की आता मराठी माणूस जागा झालेला आहे, जागृत। क्रांतिकारी टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र की जानिब से पूरे महाराष्ट्र के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता असातिज़ा, जिनमें मराठी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी समेत दीगर ज़बानों के असातिज़ा भी शामिल हैं, की खिदमात के एतराफ़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। ये तकरीब क्रांतिकारी टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के बानी हाजी शाहिद कादरी की सदारत में मुनक्किद हुई। इस मौके पर आदिल पब्लिकेशन के नुमाइंदे कामिल शेख समेत तालीमी और समाजी मैदान की कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी ने प्रोग्राम की शान में इजाफा किया। तकरीब के दौरान रियासत भर से मुंतखब किए गए मुख्तलिफ तालीमी ज़राए के असातिज़ा को उनके मेयारी तदरीसी खिदमात, समाजी वाबस्तगी और तालीमी मैदान में नुमाया किरदार के एतराफ़ में मिसाली उस्ताद अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब का बुनियादी मकसद असातिज़ा की हौसला अफजाई करना, मुआशरे में तालीम की अहमियत को मज़ीद मजबूत बनाना और असातिज़ा के वक़ार को उजागर करना है। जमीयतुल उलमा हिंद उदगीर जिले लातूर ने समाजी खिदमत के हिस्से के तौर पर एक काबिल तारीफ इक़दाम उठाया है। शहर के MA ब्लाइंड स्कूल के तुलबा में तकिए और गद्दे बतौर ज़रूरी अशिया तकसीम किए गए। इस खिदमत में जमीयतुल उलमा हिंद उदगीर की टीम भी मौजूद थी। सैकड़ों साबिक फौजियों और शहरियों ने वेटरन्स डे परेड में शिरकत की है। इस तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के अरकान, उनके अहले खाना और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती और शुक्रिया अदा किया। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी पीर को दिन की कम तरीन सतह से तेजी से वापस आए, जब हिंदुस्तान में अमरीकी सफीर सरजीव गौर के जारी तिजारती मुज़ाकिरात पर तबसरे ने सरमायाकारों के जज्बात को उठाया। सेंसेक्स पहले 715.17 पॉइंट्स या फिर 0.85% गिरकर 82,861.07 की कम तरीन सतह पर पहुंच गया था, जबकि निफ्टी 25,500 के निशान से नीचे यानी कि 25,473.40 तक फिसल गया। ताहम गौर के कहने के बाद दोनों ममालिक तिजारती महाज पर फ़आल तौर पर मसरूफ़ अमल होने के बाद मार्केट में तेज़ी से बहाली आई और उनके तबसरे के बाद सेंसेक्स ने दिन की कम तरीन सतह से तकरीबन 900 पॉइंट्स की बाजियाफ्त की और 83,751 के करीब तिजारत कर रहा था, जबकि निफ्टी तकरीबन 25,741.50 पर चढ़ गया है।